नमस्कार, रिपब्लिक इविक स्केच स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है और साथ ही शराब की दुकानों से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सबको हैरान कर दिया। ऐसा लगा कि मेहनत पर तो ये पानी फेरने वाले लोग हैं। तस्वीरें दिखाएंगे आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो रियायतों के साथ लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बता रही है कि पहले दिन ही लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। शराब की दुकानों पर लोगों की कतारें देखने को मिल रही है। कई जगह तो नौबत ही आ गई कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। दिल्ली के कश्मीरी गेट में जब लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, ना वहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, ना मास्क लगा के आए थे, और बस ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतजार कर रहे हो सुबह होने का कि कब शराब की दुकानें खुले और उसके बाद पहुंच जाए। देखिए, ये तस्वीरें देख के कोई क्या कह सकता है कि लॉकडाउन है देश में? इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई कह सकता है कि इन लोगों को चिंता है कि कोरोना का ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ है? ऐसे में इनको नियम मानने पड़ेंगे। लेकिन ये लोग जो उमड़ पड़े शराब की दुकानों पर, भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, मास्क भी लगाना है। तो ये तस्वीरें अपने आप में परेशान तो करती हैं, साथ ही ये भी बताती हैं कि अब तक जो मेहनत हुई है उस पर कैसे ये लोग पानी फेरने पर आमादा हैं। सख्ती करने पर ही क्या लोग मानेंगे? आज जैसे ही लॉकडाउन 3 के साथ शर्तों को लागू करके शराब की दुकानें खोली गई, ऐसी भीड़ दिखी और कई जगहों पर तो ऐसी भीड़ दिखी जिससे देखकर लगा कि लॉकडाउन 3 है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, घर परिवार छोड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर अब तक की जंग को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनकी मेहनत पर क्या ये लोग पानी फेर रहे हैं? तस्वीरें दिल्ली के दरियागंज से हैं, छत्तीसगढ़ से तस्वीरें हैं, राजनांदगांव से, रायपुर की तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं। देखिए, 3 जगहों की तस्वीरें हैं और इस बात की तस्दीक ये कर रही है कि लोग कैसे शायद भूल चुके हैं कि कोरोना संकट के बीच रियायतें दी गई हैं, यानी संकट अभी टला नहीं है। और ऐसे में क्या अपनी जान के दुश्मन ये लोग बन बैठे हैं जो इस वक्त पहुंच गए शराब की दुकानों पर, बड़ी संख्या में भीड़ लगाने लगे, भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। और दिल्ली में भी शराब के लिए हंगामा देखने को मिला। कश्मीरी गेट पर जो हमने तस्वीरें देखी वो हैरान करने वाली थी। ये देखिए, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बाहर आ गए। आपको याद होगा कि किस तरीके से एक एक व्यक्ति से पूछताछ हो रही थी। इसके पहले लोग अगर बिना काम के बाहर निकलते थे या बड़ी संख्या में निकलते थे, उनसे पूछताछ होती थी, सख्ती बरती जाती थी। लेकिन दिल्ली में देखिए, ये कश्मीरी गेट की तस्वीरें जहां हंगामा हो गया, पुलिस को आखिरकार सख्ती से काम लेना पड़ा, समझाने का कोई असर नहीं। पहला दिन थोड़ी छूट दी गई, कुछ शर्तें बताई गई और सब कुछ ताक पर रखकर ये लोग शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगाते नजर आए। निश्चित तौर पर ये अब तक की मेहनत पर पानी फेरने वाले लोग हैं। देखिए जरा ये तस्वीर। तो ये समझना होगा, दिल्ली रेड जोन में आता है। 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 जारी है, लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि इनकी मर्यादा क्या होनी चाहिए, इनकी हदें क्या होनी चाहिए। और देखिए कैसे जब ये नियमों को ताक पर रख करके शराब की दुकानों पर पहुंचे, उसके बाद इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जावेद है हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। जावेद, ये तो हद कर दी लोगों ने। रियायतें हुई, शराब की दुकानें अगर खुल गई तो क्या भूल जाएंगे कि लॉकडाउन अभी लागू है देश में? श्वेता देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि कल तक जिन पुलिस वालों को ये लोग फूल बरसा रहे हैं, जिनके लिए तालियां बजा रहे हैं, जिनके लिए लोग सम्मान दे रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे। शराब की दुकान पे के लिए परमिशन हो गया है, शराब की दुकान के लिए कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग और इन्हीं की जानों के लिए जो लोग यहाँ पर है। भाई एक चीज़ बस जानना चाहते हैं, सवाल पे शराब पे सवाल नहीं है, क्या इतनी ज़रूरी हो गई कि आज ही आपको आना पड़ा? क्या ऐसी कोई ख़ास चीज़? घर पे फालतू बैठे क्या करें? लेकिन देखिए, जो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं ये वॉलंटियर ना सर, मास्क लगा हुआ है, डिस्टेंसिंग में खड़े हैं, सैनिटाइजर साथ में लाए हैं, और क्या चाहिए? अच्छा, सैनिटाइजर लेके आए हैं, चीजें तरीके से रहे हो। लेकिन आप गलत रहे कि इस तरीके से एकदम से भीड़ लगना। देखिए, पुलिस और जो लोग एसेंशियल लोग हैं वो भी तो ड्यूटी ये चीज खुलेगी, जब भी ये चीज खुलेगी तब भी यही सीन होना है। अच्छा, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। प्रैक्टिकल आप लोग बहुत हंस रहे हैं। क्या आप लोग यहाँ पे किस लिए खड़े? अभी लॉकडाउन नहीं है क्या यहाँ पे? यहाँ पे क्यों आए आप लोग? देखिए,
ये लोग देखिए किस तरीके से मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं। कल तक यही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हमें दिल्ली में दिक्कत हो रही है, हमें दिल्ली। सर आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? घर में यहीं पे ही है। घर यहीं पे, तो सर लॉकडाउन है सर, क्यों बाहर आए हुए हैं? देखने आगे अपना क्या भीड़ हो रही है, ये क्या चल रहा है। सर क्या जो कोविड वॉलंटियर्स हैं, जो दिल्ली पुलिस है, आपको उनको सहयोग नहीं देना चाहिए सर? न सहयोग पूरा दे रहे हैं, अभी वहाँ से हमें तो हटा मानते गए। हैं कि जिस तरीके से भीड़ लग रही है, जिस तरह से ये भीड़ लग रही है, आप मान रहे हैं कि बिल्कुल सही है, शराब की दुकान के लिए परमिशन दे दी गई है, तो क्या एकदम से ऐसी जरूरत पड़ गई कि लोग यहाँ सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं? क्या कहना है आपका? गलत, बिल्कुल गलत है। राशन के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, वो फ्री का चाहिए, और दारू के लिए पैसे आ जाते हैं ऑलरेडी उनके पास, कहाँ से आते हैं? आप लोग इस इलाके के होने के नाते क्या आप लोग सहयोग करेंगे दिल्ली पुलिस जो वॉलंटियर करेंगे और कर रहे हैं, बिल्कुल से मानते हैं कि ये जो तस्वीरें देखिए हमारे सहयोगी वकार, देखिए ये सब जो घूम रहे, क्या आप मानते हैं कि लॉकडाउन 3 को जो बढ़ाया गया, तो क्या ये सही इस तरीके से घूमना गलत है? लेकिन ये लगातार शराब की दुकान पे लाइन लगना शुरू हो रहा है। फिर से लोगों का कहना है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, हम पूरे इसके साथ आए हैं, सैनिटाइजर मेरे हाथ में है, हम घर में बैठे हुए थे काफ़ी दिनों से, इसलिए हम बाहर आए हैं। देखिए सब लोग यहाँ पे, कुछ लोग मान रहे हैं कि हम शराब पे सवाल उठा रहे हैं, हम शराब पे सवाल नहीं, सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और जो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, जो खास तौर से ये जो दिल्ली पुलिस के ये वीर है जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर लोगों के लिए ड्यूटी दे रहे हैं, लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना और ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों जरूरी है। लेकिन तस्वीरें देखिए, लोग नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं हम लोगों, मेरा मानना है कि सरकार को इस चीज को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए आखिर लोग क्यों नहीं, लोगों को सिर्फ शराब ही क्यों जावेद, बिल्कुल सिर्फ शराब ही क्यों, कई चीजों में लोगों को रियायत दी गई, लोगों को जरूरी सामान लाने में, जरूरी मूवमेंट में, मेडिकल की दुकानों में। इसका मतलब यह नहीं कि सरकार ने यह कहा कि आप भीड़ लगा दीजिए, आप अराजक स्थिति बना दीजिए और आप खतरे को दावत दीजिए। हमारे साथ अमित भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं अशोकनगर से। अमित, ये जो तस्वीरें पहुंच रही हैं, आप वहां पर मौजूद है, वहां क्या दिख रहा है ये तो दिखाइए, और साथ ही ये भी जरा लोगों से पूछिए कि क्या छूट का मतलब ये होता है कि आप हर चीज, हर खतरे को उठाकर शराब पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाइए। छूट तो हर चीज की है, लेकिन उसका एक दायरा है, क्योंकि खतरा तो टला नहीं। अमित, क्या सुन पा रहे हैं आप? अमित से लगता है अमित तक आवाज नहीं जा रही। आपको सुन पा रहा हूं मैं। आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए कि ये जो दुकान है, ये शराब की दुकान थी, इसको बंद करना पड़ गया। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, ऐसे लगेगा आप ग्रीन जोन में हैं। आप देखिए सामने रेड जोन को इन्होंने ग्रीन जोन मानकर अपने अपने घरों से वापस आ गए हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह को कहूंगा कि तमाम तस्वीरें दिखाएं। लोगों का जमघट यहां लगा हुआ है, इससे भी ज्यादा था, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। नोएडा पुलिस का ये बॉर्डर है, वहां पर भी नोएडा पुलिस ने आके जो है वो यहां पर उनकी मदद की, दिल्ली पुलिस की, और इन लोगों को खदेड़ा। आप देखिए चारों तरफ की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ में आपको दिखाई देगा कि किस तरह से लोग ऐसे सोच के घर से बाहर आ गए कि लॉकडाउन नहीं चल रहा है और ये ग्रीन जोन है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर हैं, नो सोशल डिस्टेंसिंग, और किसी भी तरह जो है उनको लग ही नहीं रहा कि इतनी भयानक बीमारी से जो है वो देश लड़ रहा है, कोरोना योद्धा हमारे लड़ रहे हैं। इन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप। कहाँ, यहाँ क्यों खड़े हो, क्या क्यों है? नहीं, ऐसे घूमने जा रहे हैं। ऐसे ही जा रहे हो? हाँ। इसलिए आए थे? वो सामान लेने आया था हमारा बंदा साथ में। तो आपको नहीं पता कि लॉकडाउन है, इतने आप बस जा रहे सर, जा रहे। तो जिस तरह से आपने देखा कि ऐसे ही आया था, फिर सामान लेने आया था, इस तरह की चीजें हैं। आप देखें पूरी लाइन, आप देख सकते हैं किस तरह से ये न्यू अशोकनगर का नजारा है। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनसे पूछ लेते हैं भी क्यों खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ इनसे आप पूछेंगे कि हाजी बताइए क्यों खड़े हो आप यहाँ पे, क्यों लगाया था, भीड़ भाड़ क्यों लगाई हुई है? यहाँ से ठेके खुल रहे हैं ना। हाँ, यहाँ से ठेके खुल रहे हैं, इसलिए आए थे दारू लेने। तो क्या आप इतना भीड़ भाड़ कैसे करेंगे? आपको मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के खड़े हुए थे हम लोग, तो लेकिन फिर दुकान बंद हो गया। करना पड़ गया हमको, पता नहीं, हम तो अभी आए हैं। तो ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ का पूरा आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, किस तरह लोग अपनी जो है वो जमघट यहाँ पर लगाया हुआ था। देखिए आप भीड़ पूरी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन अमित, जरा नहीं और ये से... ग्रीन जोन है, जबकि ये काफी ज्यादा अमित हम देख पा रहे हैं, और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या ये लोग भूल चुके हैं जो शराब लेने के लिए निकल रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लागू है, देश अभी भी कोरोना के संकट से जूझ रहा है, कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ, और ऐसे में ये नया संकट क्यों पैदा कर रहे हैं? अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या लोग भूल चुके हैं कि लॉकडाउन लागू है? छूट का मतलब ये नहीं है कि आप सारी पाबंदियों को ही भूल जाइए और खुद खतरा मोल ले लीजिए।
बिल्कुल, सवाल यही है कि जब शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया था, उसके साथ एक बड़ी गाइडलाइन भी दी गई थी और उस गाइडलाइन को अगर फॉलो अप नहीं करते हैं तो इस तरह के सीन सामने आते हैं। यही वजह थी कि आनन फानन में जो दिल्ली का सीन हुआ, जिस तरह से भगदड़ हुई, गाजियाबाद प्रशासन के होश उड़ गए। गाजियाबाद प्रशासन ने करीब 10 बजे से जो दुकानें खुलने वाली थी, 10 बजे के आसपास ये घोषणा कर दी कि कोई दुकानें नहीं खुलेंगी और अगले आदेश तक नहीं खुलेंगी, क्योंकि वो प्रशासन का कहना है कि हमें इसके लिए मैन पावर की जरूरत होगी, हमें इसके लिए तैयारी की जरूरत होगी, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहे। लिहाजा मैं देखिए गाजियाबाद में एक वाइन शॉप के सामने खड़ा हूं और इसे बंद करा दिया गया। इस तरह से जितनी भी गाजियाबाद में दुकानें हैं उसको बंद करने का तुरंत आदेश दे दिया गया। खोलने की तैयारी हो रही थी, लोग बहुत संख्या में इकट्ठा हो गए थे, पुलिस ने सबको यहां से हटा दिया और यह साफ कर दिया प्रशासन ने कि जिस तरह से हमने कड़ाई की है, आप मानिए गाजियाबाद प्रशासन ने यहां काफी कड़ाई की है, क्योंकि उसने फल और सब्जियों के लिए दुकानों के लिए समय 2 बजे तक का तय कर दिया है, ग्रोसरी के लिए 4 बजे तक का समय तय कर दिया है। इसलिए ऐसे में प्रशासन ये नहीं चाहता कि शराब की दुकानों की वजह से यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला टूटे। और निश्चित तौर पर दिल्ली और ये जो नोएडा के बगल सतर्कता में बढ़ती सिर्फ जा रही ऑरेंज जोन गाजियाबाद है, में, वो दिल्ली में रेड जो जोन हालात हो रहे हैं उसको देखते हुए, उसके पहले भी मुझे याद है कि किस तरीके से गाजियाबाद में बहुत जल्दी फैसला लिया गया था सीमाओं को बंद करने के लिए। उधर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में हमारे साथ समर्थ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा देखते हैं कि लखनऊ में क्या स्थिति है। समर्थ, आप बताइए जरा, क्योंकि दिल्ली में तो हमने देखा और ऐसा लगा कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज नहीं है, शराब की दुकानों के बाहर जैसे लोग जमा हुए, भीड़ जमा हुई, वहां क्या स्थिति है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में? लखनऊ में जो कुछ दिल्ली के तरीके के ही सीन्स हैं, उत्तर प्रदेश में जो है आज से लिकर शॉप्स ओपन कर दी गई। इवन लखनऊ रेड जोन में उसके बाद भी यहाँ पर जो है लिकर शॉप्स ओपन कर दी गई। आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर अलीगंज में मैं खड़ा हूँ और अलीगंज में ये जो है देसी ये ठेका है शराब का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन लगी है। हालांकि गोले हैं उनमें लोग खड़े हुए हैं, पर उसके बाद भी आप नंबर्स देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में लोग उमड़े हैं। और ये आप नंबर्स देखिए कितने ज्यादा लोग आए हैं यहाँ पे। ये लाइन काफी दूर तक जाती है और ये लाइन अभी नहीं शुरू हुई है, ये लाइन तब से लगी हुई है जब ये शॉप खुली नहीं थी। आप मान के चलिए सुबह 9 बजे से लोग खड़े थे और शॉप खुली है 10 साढ़े 10 बजे, तब से ये लोग लाइन में खड़े थे। और आप देख सकते हैं समर्थ, जरा इन लोगों से पूछिए कि इनको क्या ये पता है कि देश में अभी भी लॉकडाउन है, कोरोना संकट से देश जूझ रहा है और लखनऊ रेड जोन में आता है। पूछिए जरा, एक साथ इतने लोगों की वहां पर मौजूदगी क्या जरूरत है, क्या रुक नहीं सकते? क्या सोच के आए हैं भैया? 1.5 महीने के बाद दारू मिल रही, हम दारू पीने आए हैं। लॉकडाउन का वॉयलेशन नहीं हो रहा, इतने लोग खड़े हैं। हाँ भैया हो रहा है, मगर फिर भी जो है हम लोग को थोड़ी तकलीफ पड़ती है। इनको पहले तो समर्थ बोलिए, मास्क ना हटाएं, मास्क लगा के बात करें। नहीं कुछ नहीं जी, हाँ कोरोना दारू पीने नहीं होता है। और आप जिस तरह से देख सकते हैं लोग मास्क भी उतार रहे हैं। आप यहाँ पे क्यों आए? जी मैं शराब लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे कोरोना का वॉयलेशन हो रहा है उसका? मैं 1.5 महीने से तड़प रहा था दारू के बगैर, इसलिए मैं आज जैसी मैंने खबर सुनी मैं चला आया भागता हुआ। आप यहाँ पर क्यों आए हैं और क्यों, किस लिए यहाँ पे? दारू लेने। आपके लिए कोरोना ज्यादा जरूरी है या दारू ज्यादा जरूरी है? दूसरे का है। कोरोना ज्यादा जरूरी है, दारू ज्यादा जरूरी है? वो जो पिए वो जाने। तो आप यहाँ पर जिस तरह से देख सकते हैं लोगों को किसी से मतलब नहीं है, लॉकडाउन लगा है, ना कोरोना से डर है, और एक तरह से ये लोग जो है कंटिन्यूसली यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं और यहाँ पर लॉकडाउन का वॉयलेशन हो रहा है। जबकि लाइंस खींची हुई है उसके बाद भी वॉयलेशन लगातार आप देख सकते हैं। तो ये लखनऊ के सीन्स हैं। नहीं, लेकिन समर्थ एक चीज जानना चाहेंगे, पीछे तक लाइन जाती है, आप देख सकते हैं कितना दूर ये। बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि गाड़ियों में एक साथ बैठने पर पाबंदी है, एक साथ एक जगह जमा होने पर पाबंदी है, लेकिन शराब की दुकानों पर नियमों का पालन जो हो रहा है नहीं हो रहा वो तो अलग है, लेकिन इतनी भीड़ ये अपने आप में बड़ा सवाल है।